राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी साइंस ब्रांच के अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस और जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, उन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वीडियो है हमारा वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक साइंटिस्ट्स हैं उनके बारे में होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले मोस्टली हमें जो हमारे माइंड के अंदर आता है वो होता है कि माइक्रोबायोलॉजी मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस और बैक्टीरिया। तो वायरस की जो स्टडी होती है उसको वायरोलॉजी टर्म के नाम से जाना जाता है। वायरस वर्ड का जो मीनिंग होता है वीनस या पॉइजन जो होता है वो इस वायरस का मीनिंग होता है। वायरस टर्म जो है वो पास्चर बेजेनिक ने दी थी। और इसके बाद जो डिस्कवरी ऑफ वायरस है, जो फर्स्ट डिस्कवरी जो वायरस की गई थी वो की गई थी इवानोस्की के द्वारा। और जो पहला वायरस इवानोस्की ने डिस्कवर किया था वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके बाद जो बेजेनिक है उन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन जो है वो दी थी वायरस को, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, मतलब इन्फेक्ट करने वाला एक लिविंग फ्लूइड जो होता है वो होता है वायरस। फिर इसके बाद सबसे पहले जो है स्टैनली ने क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का 1935 के अंदर। फिर आता है टॉट एंड हैरल। टॉट एंड हैरल ने बैक्टीरियोफेज की स्टडी की थी। बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो टॉट एंड हैरल के द्वारा की गई थी। फिर आता है पियर्से एंड बॉर्डन। पियर्से एंड बॉर्डन ने नेचर ऑफ वायरस बताया था कि वायरस का जो नेचर होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीनियस होता है और ये पियर्से एंड बॉर्डन के द्वारा बताया गया था। फिर आता है आइजैक लिनमैन। आइजैक लिनमैन ने इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की थी। इंटरफेरेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसकी डिस्कवरी आइजैक लिनमैन के द्वारा की गई थी। फिर आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो थी स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए जो बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद हमारे जो और साइंटिस्ट है सॉल्क एंड सैबिन, जो कि पोलियो वायरस से रिलेटेड इन्होंने डिस्कवरी की थी। इन्होंने जो है वो दो वैक्सीन जो पोलियो के दिए जाते हैं नॉर्मली, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन जो है वो सॉल्क एंड सैबिन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन सॉल्क के द्वारा, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो सैबिन के द्वारा बनाया गया था। फिर आता है सैफरन एंड मॉरिस। सैफरन एंड मॉरिस ने साइनोफेज की डिस्कवरी की थी। साइनोफेज के अंदर वो वायरस आते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोफेज भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं सॉरी, उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये डिस्कवरी की गई थी सैफरन एंड मॉरिस के द्वारा। फिर आता है टियोडेनर। टियोडाइनर ने जो है वो वायरॉइड की स्टडी की थी 1971 के अंदर। वायरॉइड्स जो होते हैं वो प्लांट वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है और कोई भी प्रोटीन कोड इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद आते हैं प्रूजिवर। प्रूजिवर ने 1982 के अंदर प्रायोन्स की डिस्कवरी की थी। प्रायोन्स जो है वो एनिमल वायरस होते हैं और इनको स्लो वायरस भी कहा जाता है। स्लो वर्क ये करते हैं और इनके अंदर एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लास्ट जो हमारा साइंटिस्ट है वो एफ होम्स ने जो है वो वायरस का क्लासिफिकेशन दिया था कि कितने टाइप में वायरस को क्लासिफाई किया जा सकता है।
सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। कुछ और भी साइंटिस्ट अगर आगे आते हैं तो हम आगे की वीडियोस में उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।